वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि विवेक सिंघल की नेटवर्थ कितनी है और ये जानना क्यों ज़रूरी है। वो मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, जो कि हम सीख सकते हैं विवेक सिंघल जी से। राइट, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे कुछ लिस्ट ऑफ इनकम सोर्सेज लिख रखे हैं और इनके बारे में वन बाय वन हम अब देखते हैं। राइट, तो सबसे पहला इनकम सोर्स है यूट्यूब। तो हम जैसे जानते हैं कि यूट्यूब पे विवेक सिंघल सर के 5 लाख अराउंड 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो मुझे एक उनकी ये एक प्रीवियस वीडियो मिली है जिसमें उन्होंने अराउंड 3 साल पहले ये लिखा था कि उनके 1 लाख सब्सक्राइबर जब थे तो उनको अराउंड 75,000 पर मंथ का रिवेन्यू आता है यूट्यूब से। राइट, इस समय 6 टाइम्स है। राइट, तो हम ये आराम से एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि इस समय उनको 75,000 इंटू 6 हो जाता है। अभी हम करके देखते हैं कि उनको मंथली कितने मिलते होंगे। तो पहले उनको बताया था उन्होंने 75,000 रुपीज़ मिलते हैं जब 1 लाख सब्सक्राइबर थे। अब अगर 6 टाइम्स हो चुके हैं तो अराउंड 4.5 लाख रुपीज़ उनको इस समय मिलते हैं फ्रॉम यूट्यूब पर मंथ। तो 4.5 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गए। और अगर मैं उनका 12 मंथ का लगाऊं तो अराउंड 54 लाख रुपीज़ उनके उनके हो जाते हैं पर ईयर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पर ईयर इनकम। राइट, तो ये 54 लाख रुपीज़ हो गए हैं फ्रॉम यूट्यूब इटसेल्फ पर ईयर, विच इज़ अ ग्रेट 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 अमाउंट। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस। राइट, तो आपने जैसे देखा होगा कि स्टार्टिंग में विवेक सिंघल सर ऑनलाइन बैचेस लेते थे, जिसमें हर एक बैच में एटलीस्ट 100 बैचमेट्स होते थे। राइट, तो अगर मैं ये और पर बैच की जो पर बैच की जो फीस थी होती थी 15,000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज। राइट, तो अगर मैं 15,000 रुपीज़ लेके चलूँ और हर बैच में अराउंड 100 पीपल तो होते ही हैं, क्योंकि इतने सारे लोग सर से सीखना चाहते थे। तो अगर मैं पर बैच लेके चलूँ तो ये अमाउंट हो जाता है अराउंड 15 लाख रुपीज़। 1 2 3 4 5, तो ये 15 लाख रुपीज़ हो जाता है अमाउंट। इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। सो दिस वॉज 4.5 लाख। तो 1 2 3 4 5, तो दिस वॉज 54 लाख, दिस इज 15 लाख। बट ये हो गया एक बैच का। बट जितना हम जानते हैं अराउंड एक बैच कंप्लीट होता था यूजुअली 2 वीक्स में, एंड अराउंड 52 वीक्स पर ईयर होते हैं। तो अगर 26 बैचेस अगर हम मान लें, 26 बैचेस वो एक हाईएस्ट लेवल पे हो जाएंगे। एक मैं रफली 20 बैचेस अगर मैं लेके चलूँ, तो 20 बैचेस अगर मैंने लेके चले तो पर ईयर जो ये अमाउंट निकल के आता है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट निकल के आता है। वो निकल के आता है 1 2 3 4 5 6 7, विच इज़ 3 CR। तो उन्हें ऑनलाइन बैचेस से अराउंड 3 CR पर ईयर की इनकम होती थी। राइट, अगर हम ऑफलाइन बैच की बात करें तो ऑफलाइन उनका जो बैच की फीस होती है वो होती है 1 लाख रुपीज़ पर पर्सन। राइट, तो 1 2 3 4 5, तो 1 लाख रुपीज़ उनकी फीस होती है। 30 पीपल का वो एक बैच रखते हैं। और ये जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन क्लासेस से कम होगी। तो अगर हमने 20 बैचेस रखे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो अगर मैं 10 बैचेस भी रख लूँ, अगर मैं 10 बैचेस भी ईयरली रख लूँ, तो ये अमाउंट निकल के आता है अगेन 3 CR का, 3 CR पर ईयर। नेक्स्ट हम आते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स पे। तो अगर आपने ये वेबसाइट जाके देखी हो ट्रेडिंग विद विवेक सर की, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फीस जो है 17,700 रुपीज़ इनकी फीस है पर ईयर की। और अगर आप इनके सब्सक्राइबर देखेंगे अराउंड 6 लाख यूट्यूब पे हैं। और अगर हम ट्विटर पे देखें तो अराउंड 1.5 लाख इनके ट्विटर पे हैं। तो अगर हम एक रफ लेके चलें फिगर, अगर हम ये मान के चलें सिर्फ 1% ऑफ द पीपल, सिर्फ 1% ऑफ द पीपल ने इनकी रिसर्च रिपोर्ट सब्सक्राइब करी होंगी, तो अगर मैं एक अमाउंट लेके चलूँ, लेट से 17,000, एक रफ फिगर लेके चलूँ, एंड 1% ऑफ 6 लाख, 6 लाख का 3 4 5, अगर मैं 1% भी लेके चलूँ तो दिस विल बी 6,000 पीपल
लोगों ने लिया होगा इनके रिसर्च रिपोर्ट, राइट। और ये पर ईयर का है, तो ये अमाउंट निकल के आता है अ बिग वूपिंग अमाउंट 10.2 करोड़ रुपीस फ्रॉम द रिसर्च रिपोर्ट इटसेल्फ। अगर ये आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो वी कैन रिड्यूस इट टू 5,000 पीपल ऑल्सो, तो ये निकल के आएगा 8.5 CR। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ आता है निकल के फ्रॉम द रिसर्च रिपोर्ट इटसेल्फ, राइट। तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, विच इज़ अ PMS। तो अगर आपने रिसेंट पोस्ट देखा हो फ्रॉम विवेक सिंगल, तो उन्होंने कहा है कि आई एम डिलाइटेड टू शेयर दैट वी हैव ऑब्टेन्ड अ PMS लाइसेंस फ्रॉम सेबी। तो ये सेबी रजिस्टर्ड मैनेजर भी, सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर भी अब बन गए हैं, राइट। इन्होंने यहाँ डिटेल्स शेयर कर रखी है। और अगर आप PMS के बारे में पढ़ेंगे तो इसके रफली चार्जेस जो मुझे ऑनलाइन मिले हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 1.5% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं थ्रू द PMS मैनेजर, तो आपको 1.5 लाख रुपीस उनको एज अ चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आपका कोई सर्टेन प्रॉफिट मेट हो जाता है तो ये एक न्यू बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेस विवेक सिंघल ने इंट्रोड्यूस करा है। अगर इसमें भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अराउंड जो PMS होता है इसमें 1000 CR से कम का तो कोई बात ही नहीं होती। तो विद द क्रेडिबिलिटी ऑफ विवेक सिंघल, अगर हम 1000 CR की बात करें और 1000 CR पे 1.5% अगर हम ले लें तो ये निकल के आता है 15 CR का, राइट। ये 15 CR का अमाउंट निकल के आता है। तो दिस इज 1000 CR, 1 2 3 4 5 6 7, so this will be 15 CR from the PMS business only, right। now इसके अलावा ही विवेक सिंघल himself is a great investor, right। तो जैसा कि उन्होंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बोला है कि वो अराउंड 47% की CAGR से लास्ट 20 ईयर से कंपाउंड कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम इस फिगर को भी ले लें या इससे भी थोड़ा सा हम लोअर फिगर लेके चलें, विच इज़ 24% CAGR या 26% CAGR, तो इससे अमाउंट से भी 3 ईयर्स में जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, राइट। तो अगर लास्ट 20 ईयर्स में भी बात करें तो उनका ईजिली उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा होगा वो 100 टाइम्स हो चुका होगा, राइट। एक रफ फिगर है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये 100 टाइम्स ही हुआ होगा या 50 टाइम्स हुआ होगा, बट एक रफ फिगर है, एक हम रफ एस्टिमेशन कर रहे हैं कि कितना हो चुका होगा। तो आप ये देखिए इतने अमाउंट पे रफली हर 3 साल में 4 साल में पैसे डबल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक रफली लगा सकते हैं कि वो अगर ईयरली ईजिली अगर 10 CR भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अगर वो रफली 10 CR पर ईयर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ईजिली पर ईयर 24% की CAGR तो लेके आ रहे होंगे, तो विच इज़ 2.4 CR ईजिली लेके आ रहे होंगे वो अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, राइट। तो अगर मैं यहाँ एक रफली 2.4 2.5 लाख 2.5 रख लूँ तो 1 2 3 4 5 6, राइट, 1 2 3 4 5 6 2.5 CR। तो अगर अब हम इसका सम करें तो ये निकल के आता है 1 2 3 4 5 6 7, विच इज वूपिंग 32.5 CR पर ईयर। दिस इज द नेट वर्थ कैलकुलेशन जो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू करी है कि इतनी इनकम विवेक सिंघल सर की होती है पर ईयर, इतना वो ईजिली, इससे मेरे अकॉर्डिंग इससे वो कहीं ज़्यादा कर रहे होंगे, बट हाँ एक रफ एस्टिमेशन जो हम उनसे सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे करा है कि उनके आकर आप नोटिस करेंगे दीज आर द एक्टिव इनकम सोर्स एंड दिस 6th वन इज द पैसिव। तो अगर हम इनके सोर्सेज की कैटेगराइज भी कर लें तो ही ऑलवेज फोकस ऑन दी एक्टिव इनकम। वो कहते हैं कि एक्टिव इनकम कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, एक्टिव इनकम हमेशा बढ़ते हुए ही होनी चाहिए, राइट। एक्टिव इनकम हमेशा बढ़ते रहनी होनी चाहिए और हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए जब तक हम कमा रहे हैं और जब तक हम इवन कमा भी नहीं रहे हैं, इवन हम आइडल हमें कभी नहीं बैठना चाहिए। दैट व्हाट इज हिज थ्योरी, राइट। ये वीडियो मैंने डेडिकेट करी है विवेक सिंघल सर को, उन्होंने काफ़ी सिखाया यूट्यूब पे,
उन्हीं के नक्शे कदम पे मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इक्विटी ट्रेडिंग में आएँ, स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू वेल्थ जनरेट करें अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, इस कंट्री के लिए, और हम आगे चल के बहुत बड़े इंसान बने। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और मैं चाहूँगा कि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो। अगर आप मुझसे 1-to-1 भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद यू। मैं आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहूँगा, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।